चेन्नई की टीम एक चाइना की तरीके से हो गई है, चले तो शाम तक न चले तो आसमान तक। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चेन्नई की टीम का पर्सन अगर 2025 में देखे तो एकदम घटिया पर्सन रही है। ये वो टीम है, कभी शायद करोड़ों दिलों के फैंस पर राज करने वाली टीम 2025 में नंबर 10 पे ये टीम है। मतलब जिस तरह से कभी डेगआउट में इनका जिस तरह से सिक्का बोलता था, लेकिन इस 2025 सीजन में भाई साहब एकदम घटिया प्रदर्शन किया अपने बल्ले से। हाँ, देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज युवा टीम ने दिखा दिया है कि अनुभव चाहे जितना पुराना हो, लेकिन जब रन टारगेट स्कोर कम दोगे तो शायद वो अनुभव एक किनारे आपका धरा ही धरा रह जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स के युवा टीम ने दिखा दिया चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, कि जिस तरह से 188 रन का टारगेट राजस्थान रॉयल्स को मिला था, इसे कैसे अचीव करना है, इस टारगेट को कैसे कहां पहुंचाना है, ये जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है व अभिनंदन है। बात करने वाले हैं जो आज तक अभी तक छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखा था, लेकिन जिस तरह से 2 मैचों में काफी फ्लॉप चल रहे थे छोटा पैकेट, लेकिन आज के मैच में जिस तरह से 27 गेंदों में 50 जड़ा है भाई साहब, ऐसा मानो लग रहा था कि राहुल द्रविड़ ने आज अलग से इनको समझा के भेजा था स्टेडियम पर। क्योंकि जिस तरह से यार इनके आते ही बाउंड्री का कोहराम मच जाता था, लेकिन फिर जिस तरह से इनके आते ही ग्राउंड पर शायद वह सिंगल डबल रन से खेल रहे थे, मानो कि जो गेंद बाउंड्री मारने वाली ही थी या 60 पिच ही गेंद थी, उस पे वार कर रहे थे, अन्यथा सिंगल डबल से ही संतोष कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी। देखने वाली बात है कि जिस तरह से संजू सैमसन ने उनका भी एक छोर से साथ दिया था, 31 गेंदों में 41 रन आज मारे हुए हैं। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल का बल्ला पहले गेंद से ही उड़ाने चालू कर दिया था, उधर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश था, लेकिन एक समय लगा था कि जिस प्लेयर को पहले फॉर्म दिखाना था उस प्लेयर को पीछे रखा गया है आज, और यशस्वी जायसवाल फॉर्म दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना टारगेट था। इन दोनों टीमें ये प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी हैं। अगर ये टीम कोई भी जीत जाती है तो उसे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लेऑफ के रेस में सपना सभी टीमों का होता है जाने का, लेकिन ये 2 टीमें वो टीमें थी शायद जिस तरह से फैंस का जज्बा और जोश दिखाने के लिए इस मैच में बने हुए थे। क्योंकि ये टीमें अगर जीत भी जाती तो प्लेऑफ के रेस में भाई साहब एंट्री नहीं ले पाएंगी। देखने वाली बात है कि 3 टीमें तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जो चौथी टीमों का लड़ाई का मुकाबला है, जो कि आज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ होगी दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी तरफ होगी मुंबई इंडियंस। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हारी तो भाई साहब क्वालिफाई करने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। वहीं पर मुंबई इंडियंस के लिए 2 चांस है। मुंबई इंडियंस 2 चांस किस तरह से अचीवमेंट करेगी, ये मुंबई इंडियंस अच्छी तरीके से जानती है। दिल्ली कैपिटल्स को एक बार करो या मरो मुकाबला यह साबित हो सकता है, लेकिन आज की पारी में जिस अंदाज से वैभव सूर्यवंशी ने 27 गेंदों में 50 रन पूरी कर ली, उसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 6 विकेट से हरा दिया, जिसमें से यह स्कोर जो 188 रनों का टारगेट था वह 17.1 ओवर में उन्होंने चेस कर लिया है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज का जो इन 2 टीमों के बीच समापन अभियान था, क्योंकि यह लास्ट मैच था, अब ये टीमें 2026 में ही देखते मिलेंगी 19वें सीजन में। जिस तरह से अब की बार राजस्थान रॉयल्स की एक बात तो माने कि जिस तरह से ओपनर पार्टनरशिप शायद अब राहुल द्रविड़ ने अच्छी अपनी मजबूत लय पकड़ ली है, क्योंकि एक तरफ यशस्वी जायसवाल होंगे तो दूसरी तरफ भाई वैभव सूर्यवंशी होंगे। यही 2 टीमों के ओपनर टीमों की तलाश थी राजस्थान रॉयल्स के लिए। हाँ, राजस्थान रॉयल्स आने वाले सीजन में 2026 में एकदम दमदार तक प्रदर्शन करेगी। 2025 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई राजस्थान रॉयल्स। हाँ, जिस तरह से पहले मैचों में जिस तरह से संजू सैमसन कप्तानी करते हैं, उसके बावजूद जैसे ही संजू सैमसन बाहर जाते हैं, रियान पराग के कंधों पर कप्तानी का भार सौंपा जाता है, तब
ऐसे टीम में इनकी नैया गड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। लेकिन फिर मुझे जिस तरह से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी एंट्री देनी थी, अगर भाई साहब संजू सैमसन इंजर्ड न होते तो हो सकता राहुल द्रविड़ जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू ना कराते, लेकिन डेब्यू कराकर दिखा दिया सभी टीमों पर आने वाले सीजन में कुछ नए अंदाज से स्वैग होगा, और वो स्वैग अलग ही होगा राजस्थान रॉयल्स का। लेकिन जिस तरह से आज का टारगेट, उस टारगेट में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रन आए, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन आए, और जिस तरह संजू सैमसन के बल्ले से रन आए, उधर रियान पराग भी कुछ खास प्रदर्शन किए हैं टीम के लिए। आने वाले समय में जिस तरह से एकदम ये टीम वो टीमें थी कि जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने 57 रन बनाए थे और जिस तरह संजू सैमसन ने 41 रन बनाकर आउट हुए। हाँ, भले वैभव सूर्यवंशी संजू सैमसन जिस तरह से ये पार्टनरशिप तो पनपती है, लेकिन ये पार्टनरशिप भले मैच नहीं जिता पाती है। फिर दूसरी छोर से रियान पराग आते हैं और फिर सॉरी ध्रुव जुरैल की एंट्री होती है, तभी शायद इस मैच को मुकाबले को अच्छी तरीके से यह टीम जीत पाई है। लेकिन एक बात तो माननी होगी, चेन्नई सुपर किंग की टीम में ना तो भाई साहब बैटिंग बच पा रही है और ना तो बॉलिंग बच पा रही। भाई साहब कोई प्रसन्न ही नहीं कर रहा है। मानो कि जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी क्या हटा दी गई, महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी क्या दे दी गई, जिस तरह से भाई सीएसके की दुर्गति खराब पे खराब होती चली जा रही है। मानने वाली बात होगी कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग की टीम कभी आने वाली टीमों के शायद पहले ही डर बैठा दिया करती थी कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग के सामने मुकाबला है, प्रैक्टिस करो, बढ़िया प्रदर्शित करो, क्योंकि ये टीम कभी मजबूत टीम थी। लेकिन 2025 में भाई साहब नंबर जिस तरह से 10 पे है, देखने वाली बात है कि जिस तरह से 2023 में ये भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी उठाए थे, लेकिन जिस तरह से 2025 में इतना घटिया प्रदर्शन और जिस तरह से प्ले ऑफ रेस में एंट्री न लेना, ये चेन्नई सुपर किंग के लिए एकदम खराब सीजन रहा है। उसमें से जिस तरह से थाला फॉर रीजन क्या कर ले अपनी टीम अकेले बंदा, जिस तरह से अपनी बल्ले से तो रन बनाता बनाता, लेकिन उसके बावजूद कैप्टनसी के दम पर वो दिखाता है कि जिस तरह से भले शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन भाई साहब शिकार करना नहीं भूलता। हाँ, चेन्नई सुपर किंग के थाला फॉर रीजन ने पूरा दिमाग लगाया वैभव सूर्यवंशी को आउट होने के लिए, लेकिन उनकी जाल में आज सूर्यवंशी जी फंसे नहीं। और बिल्कुल जिस तरह से आज हमका उनका लुक, खेलने का तजुर्बा एकदम अच्छी तरीके से लगा है, क्योंकि जिस तरह से आते ही फायर ब्रिगेडर की तरह चालू हो जाते थे, आज वो सब नहीं दिखा। आज इस तरह सिंगल डबल से खेले और जो गेंद मारने वाली आ रही थी उसी बॉल को पिक कर रहे थे, अन्यथा किसी बॉल को छेड़ नहीं रहे थे। जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग की ओर से कप्तान एमएस धोनी ने भले जिस तरह 17 गेंदें खेली और 17 गेंदें खेलकर 16 रन बना पाए, उसके बावजूद उन्होंने टी20 में अपना 350 छक्के भाई साहब पूरी कर लिए। तो एमएस धोनी के लिए क्लैपिंग तो बनती है। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। धोनी अलावा डेविड ब्रेविस ने 42 रन, आयुष महात्रे ने 43 रन की पारी खेली हुई है, जिसमें से शिवम दुबे ने 39 रन बनाए। युद्धवीर सिंह, आकाश मधवाल ने 3-3 विकेट ऑलरेडी चटका के टीम को दिए हैं। उसमें से चेन्नई सुपर किंग भले जिस तरह से इनके पास पुराना अनुभव है, लेकिन पुराना अनुभव आज पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के वो युवा, वो प्रतिबंध युवा जोश जिस तरह से दिखा दिया है, इस युवा हिटिंग पावर में कि इतना जोश और जज्बा है, और इस जज्बे को सलाम करते हैं राहुल द्रविड़, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे और उन्होंने ढूंढ लिया है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को। अब आने वाले मैचों में उनको मिस तो नहीं करेगी राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की कॉम्बिनेशन यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी की ढूंढ कर कहीं से कॉम्बिनेशन तो बैठा दिया है। आने वाले समय में 2026 में कैसा प्रदर्शन रहेगा ये तो टीम पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन जिस तरह से अपनी विजय अभियान को जिस तरह समापन में जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने तो अपना परचम लहराया, वहीं पर चेन्नई सुपर किंग ने दूसरों का तो खेला बिगाड़ दिया है, लेकिन आखिरी में चेन्नई सुपर किंग का भी हार से
यह अभियान 2025 का समापन हुआ है। लेकिन इन दोनों टीमों का कहां पर गड़बड़ी हुई, आपको क्या लगता है? चेन्नई सुपर किंग प्ले ऑफ की रेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, अपने मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।